क्या आप भी कोविड के पहली या दूसरी लहर के शिकार हुए थे? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ये मुमकिन है कि आपके लंग्स यानी फेफड़े भी ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे। दरअसल एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना से ठीक होने वाले भारतीयों के फेफड़े चीन और यूरोप के लोगों की तुलना में ज्यादा खराब हुए हैं। ये स्टडी तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने की है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर भारतीय लोगों के फेफड़े पर सबसे ज्यादा कोविड की मार क्यों पड़ी, हमारे फेफड़ों पर कैसा नुकसान पहुंचा है, क्या अभी हमारे फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, कैसे जानेंगे कि फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, खासकर वे लोग जो किसी तरह के धुएं का नशा करते हैं जैसे सिगरेट। इन तमाम सवालों के जवाब आज के हेल्दी नेशन के इस एपिसोड में हम एक्सपर्ट से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि आखिर भारतीय लोगों के फेफड़े पर सबसे ज्यादा कोविड की मार क्यों पड़ी। जिन पेशेंट को माइल्ड कोविड हुआ है, उनके लंग्स में कुछ तो नुकसान नहीं हुआ है। वो जिस पेशेंट्स को मॉडरेट नहीं तो सीवियर कोविड हुआ है, वही पेशेंट को लॉन्ग टर्म डैमेज हमको दिख रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब जिस पेशेंट को ऑक्सीजन ज़रूरत था, आईसीयू में एडमिट हुए थे, वेंटिलेटर पे थे, ऐसे पेशेंट्स में थोड़ा लंग्स में स्कारिंग नज़र आ रहा है हमें। वो स्कारिंग भी धीरे धीरे से कम हो रहा है। एक 5 से 10% ऐसे पेशेंट है जिनको मतलब ये लॉन्ग टर्म स्कारिंग है। पर 90-95% पेशेंट्स ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल लाइफ विथ नॉर्मल लंग्स है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की स्टडी में यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ लोगों को कोविड की वजह से जिंदगी भर इन्हीं कमजोर फेफड़ों के साथ जीना पड़ेगा। आखिर इसकी वजह क्या है? वायरल इन्फेक्शन, जो कोविड का इन्फेक्शन जो हुआ था, उस टाइम में इन्फ्लेमेटरी डैमेज हुआ होगा लंग्स में। वो टाइम में आपको पता ही होगा, हमने काफ़ी सारा स्टेरॉइड्स और एंटीवायरल्स ये सब देना पड़ा था। जिस पेशेंट्स को शायद ट्रीटमेंट में थोड़ा देरी हुई, नहीं तो ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ, स्पेशली इन मॉडरेट सीवियर केसेस, वैसे पेशेंट्स में ही ये स्कारिंग हो रहा है। काफ़ी सारे पेशेंट पोस्ट मतलब डिस्चार्ज होने के बाद हमने थोड़ा एंटीफाइब्रोटिक थेरेपी भी दिया था। वो एंटीफाइब्रोटिक्स देने से काफ़ी सारे पेशेंट को स्कारिंग नहीं हुआ। सो देयर इज़ सम एविडेंस, इसमें थोड़ा एविडेंस है। थोड़ा ड्रग्स जैसे निंटेडानिक से ड्रग्स जो दिए थे, ऐसे ड्रग्स जो जिस पेशेंट को हमने दिया था पोस्ट डिस्चार्ज, उनको स्कारिंग भी थोड़ा कम हुआ है। एग्जैक्ट कॉज फॉर स्कारिंग डिफ़िकल्ट टू से। वायरल इन्फेक्शन है, इम्यून डैमेज है, ये दोनों वजह से स्कारिंग। अच्छा, जिन्हें कोविड हुआ था या जिन्हें नहीं भी हुआ था, वे लोग कैसे जानेंगे कि उनके लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं या फिर खराब हो चुके हैं? लंग्स की कैपेसिटी को हम लोग चेक करते हैं कि आदमी चल करके हमारे पास आता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसकी सांस की गति बढ़ जाती है। इन्फेक्शन हो रहा है, वो बैठे बैठे भी उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो कहने का मतलब जैसे कहते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है। एक जो कोविड में देखा होगा कि सब लोग अपना सेचुरेशन बार बार चेक करते थे, तो सेचुरेशन का लेवल है वो 92 से नीचे आ रहा है, तो हम लोग ये मानेंगे कि उस आदमी के अंदर लंग की फंक्शंस कम है और उसकी कैपेसिटी ड्रॉप हुई है। कोरोना वायरस ने हमारे शरीर पर कई तरह से चोट किए हैं। हार्ट अटैक के मामले भी आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी कि जो लोग किसी भी तरह के धुएं का नशा करते हैं जैसे सिगरेट, उन्हें कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है? धुएं के रोगी हैं या जो धूम्रपान का प्रयोग करते हैं, एज ए फिजिशियन मैं कहूँगा कि धूम्रपान शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है। और पोस्ट कोविड एरा के अंदर धूम्रपान अगर अपन छोड़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। धूम्रपान इटसेल्फ लंग की कैपेसिटी को कम करता है और कोविड इन्फेक्शन हुआ वो उसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा डिक्रीमेंट करता है। तो इस सिचुएशन में सबसे बड़ा उपाय तो है कि धूम्रपान को बंद कर देना चाहिए। और जो कर रहे हैं एकाएक बंद नहीं कर सकते तो उनको अपनी उसको कम किया जाना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। कुछ असिस्टेंस से जो हम लोग निकोटिन की च्युइंगम देते हैं या पैच लगाते हैं, इससे उसको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है और वो छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इसका अल्टरनेटिवली मैं कहूँ कि इनको दवाई दे दी जाए उससे ठीक होगा, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन बार बार होता है, उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी भी रहती है। और जैसा कि अपन लोग कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी या ब्रेन के अटैक, लकवा होने की प्रायिकता है, वो भी काफ़ी हो जाती है। तो इसलिए धूम्रपान वर्जित ही एक बड़ा आंसर रहेगा।
जाते जाते एक्सपर्ट्स से ये भी जान लेते हैं कि जिन्हें पहले से सांस की बीमारी है जैसे अस्थमा, COPD, वो कैसे खुद का ख्याल रखें। ये वायरस बड़ा खतरनाक वायरस था और जो ऑलरेडी जिसको हम लोग कहते हैं कि श्वास के रोगी हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो श्वास के रोगी थे उनके अंदर और कोविड निमोनिया के बाद में उनकी लंग की कैपेसिटी कम होगी, उनके अंदर फाइब्रोसिस है वो बढ़ा है। आज भी वो लोग 3 साल के बाद में भी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के अभी भी फाइब्रोसिस है और वो फाइब्रोसिस परमानेंट फाइब्रोसिस है, जिनको कुछ हद तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी आ रही है। जहाँ तक बचाव का प्रश्न है तो हम लोग इस तरीके के केसेस में एक इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि उनको एडल्ट वैक्सीनेशन किया जाए, जिसको बार बार इन्फेक्शन नहीं हो। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ये मौसम है जिसमें दूसरे वायरस एक्टिव हैं, पर्टिकुलरली जो एक इन्फ्लुएंजा ग्रुप के वायरस हैं, H1N1, H3N2 वायरसेस हैं, ये एक्टिव हैं। इससे बचाया जा सकता है। इसके खिलाफ वैक्सीन जो WHO रिकमेंड करता है हर साल वो दिया जाता है और उससे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा बी है, उसके भी वैक्सीन है, इसको लगाया जा सकता है। एक नीमोकोकल वैक्सीन है जो हम लोग ऐसे पेशेंट में रेकमेंड करते हैं कि जो 60 ईयर से ऊपर हैं, COPD के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं हो। तो करने का मतलब एक तो ये है कि उनको रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन नहीं है, दूसरा उनको जो एक पर्टिकुलर वेदर है उस वेदर से अपने आप को बचाने के लिए हम कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। पोल्यूशन लेवल काफ़ी है और आपका पोल्यूशन लेवल से बचने के लिए कहते हैं कि भाई आप 8-9 बजे जब पोल्यूशन का स्तर आपकी ब्रीदेबल लेवल से ऊपर चला जाता है तब आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं, नहीं कि अर्ली मॉर्निंग वॉक पर जाएं। इन्फेक्शन होता है तो हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर को दिखाएं और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो ज़्यादा श्वास के रोगी हैं, जिनको पर्टिकुलरली एक वेदर के अंदर जो अस्थमा और COPD के रोगी हैं, वो एक पर्टिकुलर वेदर के अंदर उनमें ज़्यादा एक्टिविटी आती है। जैसे पतझड़ होता है उस दौरान ज़्यादा आती है, पोलन्स गिरते हैं उसके दौरान डेफिनेटली ज़्यादा होती है, या सर्दी आती हुई है या जाती हुई सर्दी है जिसमें कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्शन चल रहे हैं, ये उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाला मौसम रहता है। तो इनमें थोड़ा सा अपने आप का भी ध्यान रखें और इन्फेक्शन होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।